हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख़्तसर। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल औलन नासी बियौमिल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहो जिसको खुदा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सादा कर दे, बिल्कुल बेस खोल दे, सादा कर दे। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहो जिसको खुदा चाहता है। दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो कि यही मोमिनों से खुदा चाहता है। नबी रहमत रसूल मोहतशम अल्लाह जल्ला मजदूहू के प्यारे महबूब दानाए उय्यूब मुनज़्ज़हुन अनिल उय्यूब आक़ाए कुल मौलाए कुल इमामत कुल सदाक़त कुल शराफ़त कुल मुहब्बत कुल अक़ीदत कुल चाहत कुल हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरोज़े क़ियामत मेरे सबसे नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जिसने मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा होगा। तमामी दोस्त अहबाब बआवाज़ बुलंद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान ज़ियत शाम खूबसूरत महफ़िल पाक अहबाब इंतज़ामिया ने आज की इस बज़म को सजाया है। बहुत सारे उलमाए कराम पीरान औज़ाम स्टेज पर जलवागर हैं। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है क्योंकि मुझे बार बार क़िबला शहज़ाद अहमद शराज़ी साहब ने ये बात बाबर करवाई कि यहाँ पर वक़्त को मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है और ये बड़ी ही अच्छी बात है। आपने अगर ये सिलसिला शुरू किया है तो आप इस पे इस्तिकामत ही रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लोग जो हैं वो ख़ुद ब खुद वक़्त पर आना शुरू हो जाते हैं। आज हमारी शूमी किस्मत ये है, मैं अंदर भी बात कर रहा था कि हमारी जो महफ़िल मिलाद होती है उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और जज किस्म के लोग जो हैं वो नहीं बैठे होते। उसकी वजह यही होती है कि इशा के बाद लेट महफ़िल शुरू होती है और रात लेट ही ख़त्म होती है, जिसकी वजह से सुबह की नमाज फ़जर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और अगर वक़्त पर जो है वो महाफ़िल शुरू हो और वक़्त पर जो है वो इख्तिताम पजीर हो तो फिर सबका दिल करता है कि यार यहाँ पर टाइम पर महफ़िल शुरू होती है और टाइम पर जो है उसका इख्तिताम हो जाता है। अज़ीज़ान ज़ियत शाम वक़्त को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया करीमा आज की इस पाक रात को मुलाहज़ा करते हुए आप अहबाब की गोशगुज़ार की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस नहीं होना।
आज की रात इतनी बरकतों वाली रात है कि आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो इसकी भी आपको बड़ी बरकत मिलेगी। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। और आज की रात की निस्बत के हवाला से हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस हदीस को रिवायत करते हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया कि जो शबान की मतलब कि ये 15वीं जो रात जिसमें आज हम बैठकर महफिल सुन और सुना रहे हैं, फरमाया इस रात को कयाम करो और कयाम करने के बाद सुबह का रोजा रखो, सुबह का रोजा रखो। ये बरकतों वाली रात है, शान वाली रात है, मकाम व मर्तबे इज्जत व अजमत तमतनत वाली रात है। फरमाया रात को क्या करना है, इसमें इबादत करनी है, कयाम करना है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना है, इसमें दुरूद पाक पढ़ना है, हजूर की बातें करनी है। जो भी तुम ये इनफरादी इबादत हो, इज्तिमाई इबादत हो, वो करना चाहो वो तुम करो। और फिर सुबह को क्या करना है, रोजा रखना है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। और मैं ये रात ऐसी रात है, इसकी शान, इसका मकाम, इसका मर्तबा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इसमें पुकारती है अपने बंदों को कि है कोई बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसकी बख्शिश कर दूं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कोई बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसकी बख्शिश कर दूं। है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क तलब करे तो मैं उसको रिज़्क अता करूं। हम बड़े परेशान हैं, आज मामला जो है वो इस हद तक गंभीर हो चुका है। हम कहते हैं यार महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेशक महंगाई बढ़ी है मगर रिज़्क में अगर बरकत है तो महंगाई कम हो या ज्यादा हो, अगर रिज़्क में बरकत है तो वारे न्यारे हैं। अगर बरकत नहीं है तो आप एक माह का 1.5 लाख 2 लाख भी कमाते हैं तो लास्ट मंथ के लास्ट पर कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर बरकत हो उसी रिज़्क में तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाज़ी हो जाती है। तवज्जो है आपकी? तो फरमाया है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क तलब करे मैं उसको रिज़्क अता करूं। ये ऐसी रात है कि आप अपने रिज़्क के लिए भी दुआ करें, अपने रिज़्क के लिए भी दुआ करो। फरमाया है कोई आज की रात जो बीमार हो और वो मुझसे शिफा तलब करे, वो मुझसे शिफा तलब करे, मुझसे शिफा मांगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उसको शिफा अता फरमाऊंगा। अजीजा नज़ीरत शाम बताना यह चाहता हूं कि जिस रात में हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन और सुना रहे हैं, गोया ये रात इतनी बरकतों वाली है, इतनी रहमतों वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में हमें हर चीज अता फरमा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है रिज़्क मांगोगे रिज़्क मिलेगा, शिफा मांगोगे शिफा मिलेगा, अरे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मिलेगी। मगर एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि आज का ये दौरे हाजिर जो है इसमें ये पुरफितन दौर है ना, बंदा गुनाह भी करता है और उस गुनाह पर दलेर भी होता है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बंदा गुनाह भी करता है और उस गुनाह पर वो दलेर भी होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई गलती की, गुनाह की, फिर वो अपने दोस्तों में बैठ के बताता है और बड़ी मतलब कि वो अपने आप को जैसे वो बहुत उसने कोई नायाब काम कर दिया फिर वो बताता है। एक तो गुनाह किया है और फिर उस गुनाह पर वो अपने गवाह बना रहा है। एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला करीम है, रहम करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। मगर अगर कोई बंदा ये सोचकर गुनाह करे कि अल्लाह पाक तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तो अल्लाह ने तो बख्श ही देना है, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला रहीम व करीम भी है, अल्लाह तबारक व तआला जब्बार व कहार भी है। लिहाजा ये सोचकर गुनाह करना कि अल्लाह तबारक व बस औकात ऐसा होता है किसी को रोका जाए वो कहते कारी साहब छोड़े, अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला है, वो बख्श ही देगा। मतलब अल्लाह की रहमत को सामने रखते हुए, नजर अपनी अल्लाह की रहमत पे रखते हुए गुनाह करना ये बहुत बड़ी बात है। इस बात से आप भी बाज रहें और ये अगर ज़हन में कभी बात आई भी हो ना
तो खुदारा इस बात से निकलें, क्योंकि हमें अपनी गलतियों पर नादम होना चाहिए, हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि हम उस पर अतराएं और उस पर अकड़ अकड़ के लोगों को बताएं। तवज्जो है ना आपकी? अजीजा नज़ीयत शाम, बंदा जब अपने गुनाहों पर नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के गुनाह जो है वो मुआफ करता है। जैसे वो दो भाई थे, एक भाई बड़ा नेक परहेजगार मुत्तकी था और दूसरा जो था वो गुनाहगार था। हमारे दरमियान ये भी एक बीमारी पाई जाती है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना चंद दिन और हमें तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाए तो हम दूसरे बंदे को तो बंदा ही नहीं समझते। हम कहते हैं यार ये बेनमाजी पता नहीं ये मुसलमान ही नहीं रहा, ऐसी ऐसी तंजे करते यार, कभी नमाज भी पढ़ लिया कर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया बंदा मस्जिद में आ जाए, नमाजियों को चाहिए कि वो उसको इतनी मोहब्बत दें, इतनी मोहब्बत दें, वो कहें यार मैं तो भूला ही रह गया हूं, सारियां मोहब्बतां पईयां ही मसीते ने। मगर हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलते हैं। कोई अगर नया बंदा मस्जिद में आ जाता है तो हम उसको ट्रीट इस तरह से करते हो, कहता भी आ नमाज पढ़ लेने दो, अगली तो वेखी जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। हमें अपनी गलतियों पर नदामत जो है ये बहुत जरूरी है। क्या है, समझ आ रही है? आपने सोचा होगा कि प्रोफेसरों वाली तकरीर शुरू कर दी, अभी वक्त भी उतना ही था और वैसे भी शराजी साहब को पता है जहां पे हम स्पीचेस वगैरह करते हैं वहां पे मजमे को तो बोलने की इजाजत ही नहीं होती। ऐसा ही होता है कि बस केसर डाली हुई है और हम ही ने बयान करना है, आगे से कोई रिस्पॉन्स आए या ना आए बस ठीक है, ना वहां पे नारा लगना है, बस अगर कोई सुभान अल्लाह कह दे तो कह दे, नहीं तो हमने अपनी तकरीर जारी रखनी। ठीक है ना? तो जो है अजीजा नज़ीयत शाम, मैं बात कर रहा था और मेरे ख्याल से ये मेरी लास्ट बात ही होगी क्योंकि 10 बजे जो है वो सलात व तस्बीह जो है वो भी पढ़नी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन मैं अपनी उम्मत का सबसे गुनाहगार बंदा देखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी हैं, कलीम है, शान है, मकाम है, मर्तबा ये है, अल्लाह से बातें करते हैं। आज हमारी किसी काउंसलर से बातचीत हो ना, किसी नाज़िम से हो जाए, MP MNA से हो जाए, तो हम कहते हैं जनाब हमारी उससे बात है। यार उस नबी का मकाम क्या होगा जो रब्बुल आलमीन से बातें करता है? क्या शान है, क्या मकाम है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं अपनी उम्मत का सबसे गुनाहगार बंदा देखना चाहता हूं। फिर अल्लाह अपने प्यारियां दी गल्लां मंदा भी तो है ना। फरमाया मूसा फलां जगह पे खड़े हो जाना, जो बंदा वहां पर सुबह सबसे पहले आए ना वो बंदा तेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार बंदा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बतलाई हुई जगह पर खड़े हो गए, सुबह सबसे पहले वहां से एक बंदा गुजरता है, उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाया हुआ है और उससे सरगोशी करता हुआ, बातें करता हुआ वहां से जा रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल गया कि ये बंदा मेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार बंदा है। चंद दिन गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर अर्ज की, मौला अब मैं अपनी उम्मत का सबसे नेक बंदा देखना चाहता हूं। शानों वाले हैं, करीम है, वो अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज करते हैं अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे मूसा ठीक है, उसी जगह पर खड़े हो जाना, जो बंदा रात को सबसे आखिर में वहां से गुजरे वो तेरी उम्मत का सबसे नेक बंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बतलाई हुई जगह पर खड़े हो गए। अजीजा नज़ीयत शाम जरा तवज्जो करना, लोग गुजर रहे हैं, रात का आखिरी पहर हुआ, एक बंदा वहां से गुजरता है और उसने अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाया होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, जब गौर किया तो ये वही बंदा था जो उस दिन सुबह को यहां से गुजरा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैंने सबसे गुनाहगार बंदा देखने के लिए कहा तो इसी बंदे को दिखाया है, मैंने सबसे नेक देखने के लिए कहा तो इसी बंदे को दिखाया है। मौला माजरा क्या है, मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे मूसा जिस दिन तूने कहा मैंने सबसे गुनाहगार बंदा देखना है, तेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार बंदा यही था। जिस दिन तूने कहा नेक देखना है, तेरी उम्मत का सबसे नेक बंदा भी यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है?
मूसा जब तूने मुझसे ये कहा था कि सबसे गुनाहगार बंदा देखना है, तो गुनाहगार बंदा भी यही था, और आज तूने नेक बोला है तो नेक भी यही। अल्लाह का नबी है, तजस्सुस बड़ा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये माजरा जरा समझ आ जाए ना, ये माजरा जरा समझ आ जाए ना। अजीजा नज़ीयत शाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, प्यारे मूसा ये उस दिन गुनाहगार बंदा था, अपने बेटे के साथ सफर पे जा रहा है, पैदल सफर कर रहा था। बाप और बेटे ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी। बेटा बाप से पूछता है, पापा बताओ तो सही इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें कौन सी है। बाप ने कहा, बेटा ये जिस जंगल से हम गुजर रहे हैं ये जंगल बहुत बड़ा है। बाप ने जवाब दिया, बेटे ने फिर सवाल कर लिया, कहने लगा, अब्बा जी जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो इस जंगल से भी ज्यादा बड़ी है। बेटे ने सवाल किया, बाप कहता है, हाँ बेटा ये जिस जमीन पर हम चल रहे हैं ये जमीन इस जंगल से भी बहुत बड़ी है। बेटे ने फिर सवाल किया कि अब्बा जी आखिर कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस जमीन से भी बड़ी है। तो फिर आगे से बाप कहता है, हाँ बेटा ये पानी जो है, पानी ये इस जमीन से भी बड़ा है। बेटे ने फिर सवाल कर दिया, कहने लगा, अब्बा जी आखिर कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस पानी से भी ज्यादा है। बस ये बात करनी थी। बाप की आंखों में अश्करवा हुए, रोना शुरू कर दिया। बाप को रोता देखा तो बेटे ने भी रोना शुरू कर दिया। और बेटा कहता है, बाबा मेरा ये सवाल करना आपको रुलाना मकसद नहीं था, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। बाप कहता है, बेटा मैं रोया इसलिए हूं कि तुमने पूछा है कि पानी से बड़ी क्या चीज है, मुझे और तो कोई चीज नजर नहीं आती, मुझे लगता है मेरे गुनाह इस पानी से भी ज्यादा है। बाप ने ये बात की, अपने गुनाहों पर वो नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, बेटे को गले से लगाया, रोने लग गया। बेटा रोते रोते पूछता है, बाबा मैंने पूछा बड़ी चीजें क्या है, आपने कहा जंगल है। मैंने पूछा जंगल से बड़ा क्या है, आपने कहा जंगल से बड़ी जमीन है। मैंने पूछा जमीन से बड़ी चीज क्या है, आपने कहा जमीन से बड़ा पानी है। मैंने पूछा पानी से बड़ी चीज क्या है, आपने कहा आपके गुनाह है। बाबा कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपके गुनाहों से भी बड़ी है। अजीजा नज़ीर शाम, बाप की आंखों में चमक आती है और बेटे का माथा चूम के कहता है, हाँ बेटा मेरे रब की रहमत जो है वो मेरे गुनाहों से भी बड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप कहता है, हाँ बेटा मेरे रब की जो रहमत है वो मेरे गुनाहों से भी बड़ी है। अल्लाह की रहमत की तरफ देखा मगर पहले अपने गुनाहों पर नदामत की। तवज्जो है, अल्लाह की रहमत की तरफ देखा लेकिन पहले अपने गुनाहों पर नदामत की, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए। अजीजा नज़ीयत शाम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, बड़ी वसी है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, रहीम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अगर रहीमो करीम है तो जब्बारो कहार भी है। इसलिए कोई भी गुनाह जो है वो ये सामने अपनी नीयत को रखते हुए नहीं करना कि अल्लाह तबारक व तआला तो बख्शने वाला है, अल्लाह तो बख्शिश फरमा ही देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हुए दुआ मांगा करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नजर रखते हुए अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, बशरी तकाजा है, हमसे भी हो जाता है, हम सबसे हो जाता है, अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो कोशिश किया करें उस गुनाह की अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया करें। बल्कि सूफिया तो ये फरमाते हैं, अगर कोई गलती कोताही हो जाए ना तो फिर कोशिश किया करो कि अगर गलती सरजद हो गई है तो कोई नेकी भी कर लिया करो। अगर कोई गलती हो गई है तो फिर अगर पता चल जाए, जमीर ये अंदर वाला सूफी है ना जो हमारा, ये हमें बताता है कि तुमने कौन सा काम ठीक किया है, कौन सा गलत किया है। हम ना माने तो ना माने, ये अलग बात है। तो ये सूफी का एक ये तसव्वुफ की बातें हैं। अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो फिर कोई नेकी भी कर लिया करो, कम से कम वजन तो बराबर हो जाए ना। और फिर जो गलती हो गई है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो नदामत करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और अगर हो सके, अगर आंखों में अश्करवा हो जाए, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस आंख से मक्खी नहीं, मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ की वजह से एक आंसू भी निकल गया,
अल्लाह तबारक व तआला उस आंख को भी दोज़ख में नहीं भेजेगा, अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। तो अजीज़ा नज़ीरत शाम, ये रात बड़ी बरकतों वाली है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। आज की रात को गफलत में ना गुजारें, आज की रात को गफलत में ना गुजारें। ये लम्हे फिर पता नहीं आते साल आने हैं या नहीं आने। आज की रात को जितनी हो सकता है इबादत करें, और इबादत जो है वो डिजिटल ना करें। आजकल डिजिटल इबादत जो है वो भी चल पड़ी है। सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि बिला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तो मैं कहा पहले कर दे क्यों? ये डिजिटल तरीका है, ये डिजिटल तरीके से निकले बाहर। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगे, अगर किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांगे, अगर किसी का हक खाया है तो उसको उसका हक दें। ये नहीं है 50 बंदों में किसी को जलील कर दिया और लास्ट में आप एक मैसेज करके कहते हैं जनाब मैनू माफी दे दो। ऐसे माफियां कबूल नहीं होंगी, ये हकूकुल इबाद का मामला है। आप समझते हैं साल बाद एक मैसेज करके बख्शिश मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आपका दिल अगर अंदर वाले सूफी ने कह ही दिया यार तुझसे गलती हो गई है, तो फिर जाके माफी मांग क्यों नहीं लेता? और मांग भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं भाई तू भी मुझे माफ कर दे, और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मेरा रब भी मुझे माफ कर दे। मैसेजों से निकले, ये सोशल मीडिया से निकल के आज की रात इबादत करें। अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरे मुंह से कोई ऐसा कलमा निकला हो, आपके दिल पे गिरां गुजरा हो, मैं आप अहबाब से माजरत चाहता हूं। अगर कोई मेरी अच्छी बात लगी है, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मौजूद है, मेरी बख्शिश के लिए दुआ फरमाइएगा। वमा अलैया इल्लल